रेशो ऑफ फर्स्ट m, तो इसमें बताया गया है कि रेशो ऑफ सम, यहाँ लिखो सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स, तो इसको क्या कहेंगे बताओ? sm और अपॉन दैट इज m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, दिस इज m बाई 2। ये एक ही एपी की अलग अलग टर्म्स हैं, एक ही एपी की 10वीं टर्म और 20वीं टर्म्स का रेशो समझ लो ऐसा है, ठीक है। तो वो 2n जैसे यहाँ पर है कि 7 टर्म्स का रेशो 7 स्क्वायर, और बोलो 17 का 17 स्क्वायर, करीब करीब वही सवाल नहीं है? नहीं, तो इस तरीके से दिस इज m-1 इंटू डी अपॉन n बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अच्छा, आपको चाहिए क्या बताइए? क्या am बाई an चाहिए, और उसके लिए क्या a प्लस m-1d चाहिए, और a प्लस n-1d ये आपको चाहिए। ये रेशो मिल जाए तो बात बन जाए। हम अगर यहाँ कुछ ऐसा रख दें कि ये आ जाए तो हमारी बात बन जाए। चलो देखें, m से n कट, ये 2 से 2 कट गया सर, उधर ये ठीक है। mth टर्म और nth टर्म इधर दिया 2m-1 और ये आना चाहिए 2n-1। वो अभी हमारे पास m टर्म्स और n टर्म्स का रेशो दिया है, और आपको चाहिए अगर 7 टर्म्स के सम का और 14 टर्म्स के सम का रेशो कितना है बताओ? m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। जैसे यहाँ देख लो, 7 टर्म्स के सम का रेशो 49, 7 स्क्वायर, और 14 टर्म्स के या 17 टर्म्स के रेशो 17 स्क्वायर है। कह रहा है तो मुझे 7th टर्म और 17th टर्म का रेशो बताओ, उन टर्म्स का रेशो बताओ। अगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो सम आती है उनका रेशो, दैट इज m टर्म्स के सम का रेशो m स्क्वायर, और n टर्म्स के सम का रेशो n स्क्वायर है, तो mth और nth टर्म्स का रेशो बताओ। बोलो, ये बात समझ आ गई? ये चीज देखो, तो ये कट गया, बोलो इस m से ये कट सकता है, तो इससे एक ये कट कर दीजिए, और इस m से इसे कट कर आप दीजिए, ने तो कहा था 0 1 0। ठीक है। m n n नॉन जीरो, इसीलिए कट किया भाई m और n, क्योंकि जो टर्म्स है वो जीरो तो कोई टर्म होती नहीं है। फर्स्ट टर्म नॉन जीरो हो तो कट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे k है तो k तो जीरो भी हो सकता है। तो अब यहाँ कितना आ गया बताओ? 2a प्लस m-1d और 2a प्लस n-1d, दैट इज m बाई n। अगर मैं m को क्या रख दूं पीयूष, और n को क्या रख दूं, तो 2 कॉमन आके कट जाए, यही चीज आ जाए। m को मुझे क्या रख देना चाहिए? रिप्लेस m की जगह 10 रखो, 20 रखो, फार्मूला है, फार्मूला तो मना नहीं करेगा ना, आंसर दे ही देगा। सो रिप्लेस m बाई 2m-1 एंड n बाई 2n-1, दोनों तरफ करेंगे, तब तो फार्मूला बिगड़ेगा नहीं ना। तो क्या लिखते हैं देखिए, रिप्लेस m बाई 2m-1 एंड n बाई 2n-1। इसको अगले ही स्टेप में समझा जा सकता है मैंने ऐसा क्यों किया, जरा देखिए तो। 2a प्लस m की जगह क्या रखो, और इसमें n की जगह क्या रखो, और यहां भी वही रखना पड़ेगा क्योंकि तो फार्मूला है। तो यहां लिखो 2m-1 और 2n-1। यहां बताइए क्या आ गया? क्या 2m-2 और 2n-2 आ गया, दैट इज 2a प्लस 2m-2d and 2a plus this is equals to 2m-1 upon 2n-1। अगर ध्रुवांशी इसमें से ऊपर नीचे से 2 हम निकाल के कट कर दें तो अंदर क्या बचता है बताइए? देखो ऐसे हुआ, और नीचे क्या हुआ? a प्लस n-1। लेकिन वो चीज क्या होती है, वो किसका फार्मूला है? mth टर्म mth टर्म और nth टर्म का। तो दिस इज am और बाई an, दिस इज 2m-1 अपॉन 2n-1। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, के क्वेश्चन में डबल करके -1 करते हैं ना। हाँ हमेशा यही करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, सम ऑफ 7 टर्म्स
और सम ऑफ 17 टर्म्स दिया है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल्स टू 49, लेकिन वो क्या होता है 7/2 2a plus 7 minus 1d, that is 49 is 7/2 2a plus 6d। अगर 2 हम कॉमन ले लें तो क्या इस 2 से 2 कट जाए, तो 7/2 into 2 और a plus 3d it is 49, ये कट गया, तो बोलो 49/7 क्या आ गया a plus 3d, तो 7 is equals to a plus 3d। और इसी तरीके से दूसरे को सॉल्व करो कि 289 को क्या लिख सकते हो बताओ, 17/2 2a plus 16d लिख सकते हैं क्या सम का फार्मूला, और 2 कॉमन ले लो 17 into 8 plus 8। तो ये 2 अगर कॉमन हो गया तो दिस इज a plus 8d, इस 2 से 2 कटा, और 289 में अगर 17 को कट कर दो, नीचे लाके भी कट कर सकते हो या यहाँ से भी कट कर सकते हो, तो 17 क्या आ गया a plus 8d। आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से आप a और d की वैल्यू देखो, ये पहली इक्वेशन है तो इससे 5d आ जाएगा, ऊपर नीचे रख करके 10 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी कि नहीं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने से, और d के 2 आ जाने से a1 आ जाएगा। अब फिर आपको क्या चाहिए Sn, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो d कितना आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 2 और a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो बताओ Sn का क्या फार्मूला होता है, दैट इज n/2 2a और प्लस n minus 1 into d, ऐसे है ना, n रहेगा Sn के फार्मूले में, तो दैट इज n/2 2 प्लस n minus 1, तो लिखो 2n और माइनस 2, तो ये भी कट गया, तो अब ये n ये 2 से 2 भी कट जाएगा। जब ये यही बचा तभी हम काट रहे हैं, सिंगल स्टेप नहीं काटा, अब यही बचा ही है तो इसलिए काट दिया, तो दैट इज n²। तो Sn का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन सेज an की वैल्यू दी है, तो बताओ अगर an दिया है 3n plus 7 तो a1 कितना हुआ, सर Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a plus n सर तो minus वो 1 वाला नहीं, वो जो an से जो बनता था a plus an और n/2 a plus an, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। अरे नहीं सर, Sn equals to an minus, वो हम बता रहे हैं, ये देखो हाँ दैट इज n/2 और ये 2a plus n minus 1d है। अब इसको लिखो n/2 और इसे क्या लिख सकते हो a plus n minus 1d। अच्छा बताओ ये क्या है, तो a plus an, अगर आप चाहें तो इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, सही है। अब जरा देखें, तो थर्ड क्वेश्चन में a1 आ गया, अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालो। तो a2 कितना हुआ बताइए, दिस इज 3 into 2 plus 7, 6 plus 7 13 हो गया, और फिर a3 कितना हो गया जरा देखो, 3 into 3 plus 7 तो 9 plus 7 कितना हो गया 16। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि 10 13 16 आर इन AP। जब ऐसा लिखोगे तो विद D भी लिखना पड़ेगा, तब आपकी बात पूरी हो जाएगी, और A भी लिखना पड़ेगा तब आपकी बात पूरी हो जाएगी, ठीक है। जब ये आ चुका है तो S17 पूछा जा रहा है और Sn भी पूछा जा रहा है, तो Sn कितना हो गया n/2 2 into 10 और प्लस n minus 1 into d, so this is n/2 20 plus 3n minus 3, so this is n/2 3n plus 17, ये आंसर हो गया। ऐसे ही वो कह देगा S17 निकालें, तो 17/2 2 into a प्लस 16d, लेकिन d कितना है 3, तो 17/2 20 plus 48 17/2
और ये कितना हो गया 68, तो ये 34 हो गया। इसे सॉल्व कर ले तो आंसर आ जाए 578। कभी कभी ऐसा सवाल दे देगा, SN का फार्मूला दे के AN पूछेगा। अभी AN दे के SN पूछ रहा है। और अभी इसी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इफ SN इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 इक्वल्स ठीक है, प्लस n प्लस 7, क्योंकि SN हमेशा क्वाड्रेटिक में होगा, क्योंकि तुम्हारा फार्मूला ही खुद क्वाड्रेटिक में है, तो SN क्यों नहीं क्वाड्रेटिक में होगा। तो अगर ऐसी वैल्यू है, ठीक है, माइनस SN माइनस, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, नाउ SN दे दिया है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो SN का फर्स्ट टर्म जो है वो Find AN ही होगा, तो सेकंड AN ऐसा सही है। सर तो फिर SN ऑल्सो फाइंड AN माइनस A17, बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन ये मिमिक करते हुए भी अलग है, ये उल्टा है। हाँ बोलो कौन सा बताएं, 3 देख लो। 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म का ही आएगा। चलो अभी तो देखो, थर्ड सवाल में AN दिया है, A1 निकाला, A2 A3 निकाल दिया, इनकी वैल्यू 1 2 3 डाल दी। 1 डालोगे तो A1 आएगा, 2 डाल तो अब ये एक AP बन गया, AP बन गया तो SN लगा दिया, A और D डाल और S17 निकाल दिया। इसमें S1 की वैल्यू AN के इक्वल हो जाएगी, S2 निकालेंगे सेकंड टर्म, फिर है ना? उनको माइनस करके तो माइनस करके निकाल कॉमन लेंगे। डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम जरा फिफ्थ पहले देख लें, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आप पहले देखिए। ना देखो SN दिया है, तो बोलो आपको ये बात मालूम है कि AN क्या होता है। मान लीजिए एक टर्म है A1 A2 A3 से लेकर और AN-1 है और ये AN है, ये सही है। इनका सम कितना होगा बोलो, और इनका सम कितना होगा SN-1, तो बोलो AN कितना होगा। इस पूरे में से n-1 टर्म का सम हटा दो, सीधा में AN निकाल ले, अभी AN आ जाएगा तो फिर वैल्यू भी आ जाएगी। बोलो SN की जगह क्या लिखे, वहां से देखो जरा, 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 7, और वहां की जगह क्या लिखे बताओ। ब्रैकेट में n-1 का स्क्वायर प्लस n-1 प्लस 7। सही है, इधर ध्यान दीजिए, तो 7 से 7 कट गया और 3n स्क्वायर प्लस n, यहाँ क्या लिखे बताइए, क्या n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस n-1। देखो तो अगर माइनस में अंदर ले जाऊंगा तो n से n कट ही जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ना, ये माइनस आ जाएगा तो क्या निगेटिव नहीं हो जाएगा, तो आप काट दें। या फिर और थोड़ा सा आगे कर लें, देखो -3n स्क्वायर और इसके अंदर 3 गया तो क्या लिखे, -3, और ये माइनस यहाँ चला गया, 3 भी गया तो प्लस 6n, और -n और +1 तो n से n कट गया, और 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा आपके पास, 6n -2। ये an की वैल्यू है, तो ये तो हमें चाहिए थी, डिजायर्ड थी, लेकिन हमें और भी क्या चाहिए, A17, so this is equals to 6 into 17 minus 2, 102 minus 2, तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 टर्म है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पार्ट में डिवाइड करो 56 को करो थोड़ा कम। जैसे तुमने आपके बुक का क्वेश्चन था 140 रुपए में 7 लोगों को इनाम बांटो कि वो एपी में हो, ऐसे वो कह रहा 56 रुपए में 4 लोगों को इनाम बांटो और उनका इनाम एपी में हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो एपी का ही तरीका है। अगर हमें ऐसा करना चाहिए था कि 15 का इनाम देना चाहिए था तो अगले को 20 और फिर 25। हमारे यहाँ एपी नहीं है, लेकिन होना एपी का ही चाहिए, हर जगह चलता है। ठीक है, अब हम 56 को ऐसा बांटें तो आगे क्या कह रहा है, पढ़ो, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो क्या मुझे यहाँ ऐसे लिख देना चाहिए? बोलो,
4 पार्ट में तो ऐसे ही बांटा जाता है, कोई तरीका नहीं, हमने पहले भी बताया आपको। लेट द फोर पार्ट्स आर दिस, लेट आर 4 नंबर्स, यही 4 पार्ट्स हैं, और बोलो इनका सम कितना है 56, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या 2d है। देखो 2d जोड़ते जाओ अगला आएगा, फिर 2d जोड़ो फिर अगला आएगा, फिर 2d जोड़ो, तो विद कॉमन डिफरेंस 2d लिख लीजिए, विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2d। नाउ a minus 3d plus a minus d plus a plus d और plus a plus 3d, ये मिलके 56 है। 3d से 3d गया, ये देखो क्या चारों का सम 56 ही है, उसी को तो हमने बांटा है। तो बोलिए 4a कितना हुआ 56, तो a कितना हुआ 14 आ गया। और अब जरा आगे का क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमास टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 5/6। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमास, तो अंतिम छोर के जो भी अंक हैं उनका गुणनफल, उनके मध्यमानों के गुणनफल के अनुपात 5/6 है। तो इसलिए हमें क्या लिख देना चाहिए, दैट इज a1 into a4 अपॉन a2 into a3, क्या यही 5/6 है? यही तो 4 टर्म है, पहली और आखिरी टर्म ना, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। तो वो क्या है बताइए, a minus 3d और a plus 3d और डिवाइडेड बाई a minus d और a plus d, दैट इज इक्वल्स टू 5/6। इसको आप a plus b और a minus b की आइडेंटिटी लगा लो। सर यहाँ पे 17 के लिए हम डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं SN के उसमें, किसमें? थर्ड वाले में 17 निकालने के लिए डायरेक्ट वो जो है n/2 3n plus 17 डाल दिया, उसमें डायरेक्ट 17 n की जगह डाल के भी कर सकते हैं। किस वाले में था? थर्ड वाले में सर, हमने SN निकाला ना n/2 3n plus 17, S17 के लिए हम n की जगह 17 रख के भी, तो दोनों ही पूछा गया है। नहीं उसी में 17 डाल के, हाँ इसी में डाल दो, पूरा मत करो, इसी में डालो। इसी में डाल के। हाँ वही अच्छा। ये देखो जरा, इसे क्या लिखें, a a² minus 9 और अपॉन a² minus d², ये 5/6 है। a कितना है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14² minus 9d² और 14² minus d², ये 5/6 है। ओके नाउ अब जरा देखो, कॉमन डिफरेंस 2d है तो उसमें 2d नहीं डालेंगे। हाँ? कहाँ पे? आपने कहा ना विद कॉमन डिफरेंस, तो 2d निकालने के लिए d तो निकले, पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट किया, अब बीच की दो उन्हीं का तो किया। अब देखो 196 minus 9d² into 6 is equals to 196 minus d² into 5। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1176 minus 54d² is equals to 5 से कर लो 980 minus 5d²। तो अब देखो 54 है, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, 1176 minus 980 is equals to 54d² और minus 5d², ये कितना आएगा 20, तो ये बचा 196 is equals to 49d²। 49 से डिवाइड करो, कितना आएगा, सो 4 का रूट ले लें प्लस माइनस, तो d की वैल्यू आ गई, तो प्लस माइनस 2 आ गई। तो अब इसी में अब 2 वैल्यू ले लेना, एक बार क्या ले लेना, d को +2, हार्डली कुछ अंतर आएगा, पहला इनाम बड़ा हो जाएगा, दूसरा छोटा, उससे उतना ही फर्क पड़ेगा ना। तो अब देखिए दो वैल्यू आ गई हैं, तो देखिए अब इसमें 2 केस ले लेना। a कितना आया है, a 14
और d की वैल्यू 2, और दूसरे में a 14 और d की वैल्यू -2, 4 वैल्यू हैं। बोलो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो इसकी जगह लिखिए 14 - 3 × 2, 14 - 2, 14 + 2 और 14 + 3 × 2। तो 14 में से 6 गया तो 12 आया, 4 का अंतर है, तो ये 16 आ जाएगा। और फिर ये कितना आ जाएगा, 6 20। ये आ गए। उसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो क्या हो जाएगा, that is 14 - 3 × -2, that is 20, 14 - -2, that is 16, 14 - 2, that is 12, and 14 + -2 और 14 + 3 × -2, that is 8. Now 6th question. If the ratio of sum of first n terms, sum of first n terms of 2 AP, इस बार 2 AP दी गई है, 2 AP is 7n + 1 by 4n + 21. Find ratio of their mth terms. इस समय एक ही एपी थी, इस समय 2 अलग अलग एपी हैं, और उन 2 अलग अलग एपी के mth टर्म का रेशियो आपको पता करना है। नाउ अब देखो, सर 2 AP की nth टर्म का दिया है और mth टर्म का दिया है। हाँ, तो दोनों के a और d अलग अलग होंगे। तो लेट अस सी, ऊपर का हटा नहीं, ये हो गया ना, नहीं सर 2 2 में चले जाते हैं। ये 2 अलग अलग एपी हैं और उनके nth टर्म का सम रेशो दिया है और mth टर्म का रेशो निकालना है। पहले वो सिंगल एपी थी, n मतलब सेम है हाँ? n और m सेम है। हाँ, जैसे n दोनों टर्म के- का दिया है, दोनों की 7th टर्म का रेशो ये है, तो बोलो 17th टर्म का रेशो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है 7 टर्म्स के सम का रेशो ये है, तो बोलो उनकी कोई अपने मन से टर्म भी बना ली, 17 टर्म का रेशो क्या होगा, ऐसा कहता नहीं, तो इसको हटा दें, ये हो गया ना। चलो नाउ 6th क्वेश्चन देखिए, n सेम है। ऐसा दिया है Sn by S डैश n, तो n/2, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे 2a + n - 1d, लेकिन नीचे क्या लिखेंगे 2a डैश और प्लस n - 1d डैश, कुछ भी लिख लो, अलग अलग पता, 2 डिफरेंट एपी है ना, तो ये तो कट गया, और इनका रेशो कितना दिया है 7n + 1 अपॉन 4n + 21, तो 2a + n - 1d और ये 2a डैश। अब मुझे बताओ सृष्टि, अब मुझे क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस n बाई 2n minus 2m रिप्लेस n बाई 2m - 1 से भी नहीं तो करना चाहिए। तो जहां जहां आपको n दिखता है वहां वहां 2m - 1 लिख लें, 2m - 1, और बाकी सब कुछ वैसे लिखते रहे।
देखो 2m माइनस 1 और माइनस 1 डी, यहाँ पर भी 2a डैश प्लस 2m माइनस 1 और माइनस 1 डी डैश। यहाँ देखो क्या आ गया, 7 2 जा 14m माइनस 7 प्लस 1 और 8m माइनस 4 प्लस 21, जबकि यहाँ पर 2m माइनस 2d और दिस इज 2a डैश और 2m माइनस 2d डैश। देखिए इधर से क्या आ गया, 14m माइनस 6 और 8m माइनस प्लस 17, ये कटेगा नहीं। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस m माइनस 1 d, और यहाँ भी 2 कॉमन ले लो तो a डैश प्लस d डैश। इसे क्या कहा जा सकता है, क्या इसे am कहा जा सकता है और इसे a डैश m कहा जा सकता है, और इनका रेशो कितना हो गया 4। ठीक बना ले, नहीं तो ईशान कहेंगे कुछ तो 4 अच्छा बनाते नहीं है, हेल्दी बना दे, थोड़ा सा स्वस्थ, ओमेगा 3 ऑयल खा के आए। एक मिनट सर, थोड़ा सा 8m प्लस 23 दिया है, कुछ 23 आएगा, चेक करो आंसर में 23 दे रहा है, 23 देख लेते हैं। तो 27 है, 27 लिखा है मैंने। अच्छा ये 27 दिया, 27 लिखा था क्या? हमने 21 लिखा है सर। कोई बात नहीं, 21 पे ही करते हैं, सही है। हटा दें आप, चलो स्टार्ट कर दो। हाँ अरे वो पेपर है। पहले नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। इसे ऑफ कर दे सर। देखो हम एक और भी तरीका बताते हैं आपको। फॉर्मूला नहीं, फार्मूला भी दूसरा भी देखो। सो दैट इज, हमारे पास है 5 12 19, ऐसा है। इज एपी, ये क्या है, एपी विद डी की वैल्यू 7 है, देख रहे हो। 60 में 21 लेके करें, 21 लेके करें, 27 लेके करें, 21 लेके करो। तो तुम्हें इसकी लास्ट टर्म चाहिए, किसको चाहिए, ये देखो। तो हम इसको क्या कर दें, रिवर्सिंग एपी। अगर मैं क्या कर दूं, कितनी इसमें टर्म्स है, देखो 50 टर्म्स हैं, तो पहले 50th टर्म निकाल लो। तो A50 कितना आ गया बोलो, दैट इज 5 प्लस 49D, यही आया कि नहीं, दैट इज A प्लस 49D, दैट इज 5 प्लस 49 इंटू 7, तो 7 28, 3 तो 348 आ गया। सर शीट छोटी वाली। अब देखो ये last ये चीज आ गई, तो हमारी जो एपी बन गई है, अगर मैं इसे पलट दूं तो क्या होगा, रिवर्सिंग द एपी, तो 348 से चलेगी और घटेगी 7 से। सो ऑन रिवर्सिंग एपी ऐसे लिख सकते हैं, ऑन रिवर्सिंग एपी, तो 348 और 341 ऐसे चलती चली जाएगी। विद डी कितना हो जाएगा, बस डी -7 हो जाएगा। इसी की 5th टर्म ले लें, इट्स 5th टर्म इज द डिजायर्ड टर्म, डिजायर्ड टर्म इज इट्स 5th टर्म, ये बात सही है। तो अब इसकी A5 निकाल लो। A5 कैसे निकालोगे, A प्लस 4D, A प्लस 4D, दिस इज इक्वल टू, पहली टर्म क्या है 348 और -7, सही है, इसको कर लो।
348 और माइनस 28 320 तो 320 आ गया। फाइंड सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स। अब जो उसकी लास्ट है, सो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म इज द लास्ट 5 टर्म्स, तो वही चीज हम निकालना है। सर हाँ इसमें यहाँ पे अंडश लगाते हैं या नहीं? तो इसका बता दीजिए यहाँ अंडश बनाते हैं। एन में कोई टेस्ट नहीं लगता कभी भी, डी पे लगता है बस। चलो तो अब इसके इसी का सम निकालो। दैट इज S5 कितना हो जाएगा 5/2 2 इंटू इसी का हमने पलट लिए थी, फिर आप 5 टर्म का सम निकालो। तो दैट इज पहली टर्म है 348 और प्लस 4D, तो D कितना है -7, ये चीज हो गई। सो दैट इज 2A 5/2 दैट इज 696 और -28, तो 5/2 दैट इज 696 और 28, तो 8 और ये 668, इसको 2 से कट कर लेना तो 3 3 4 और फिर आगे आ जाए 1670। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड मिडिल टर्म कही गई है, तो पहले ये पता लगाओ कि इसमें टर्म्स कितनी है। 31 टर्म। an is equals to a plus n minus 1d, so that is 216 is 6 plus n minus 1, ये 7 है, तो that is n कितना आ गया 31। अच्छा बताओ जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? n plus 1/2 से निकल जाती है, so that is ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स। सो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, इट इज n plus 1/2th टर्म, तो वो कौन सी टर्म होगी 31 plus 1/2th टर्म, दैट इज 16th टर्म, तो उसमें आप A16 निकाल लें 111 थर्ड देखो, सम ऑफ फर्स्ट टाइम टर्म्स ये हैं, तो फाइंड an। फर्स्ट टाइम टर्म्स दी है, तो तुम्हें an के लिए क्या करना चाहिए बताओ, क्या Sn और माइनस Sn -1 कर देना चाहिए जैसे अभी किया था, तो उसके लिए क्या करेंगे, दैट इज हाफ 3 और n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस में 100 में क्या लिखें, इतनी देर लगा रही है। हाँ बोलो सृष्टि। 3 और n 3n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 into n minus 1। एक्चुअली उससे पूछा तो वो आंखें भिचका रही थी, तो हमने कहा चलो भिचका रही है बीच में पूछ लें। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाफ कॉमन ले लें तो अंदर क्या होगा बोलो, 3n स्क्वायर प्लस 7n, और उसको खोल भी लो, खोलोगे तो अंदर क्या होगा बोलो, 3 और n स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2n और प्लस 7n माइनस 7, ये चीज है। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा पहले और इसके बाद an निकाल लोगे, ठीक है, और इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। हाँ 2 + 3n है, तो वो उसको हम कट कर लेंगे तो आ जाएगा जो आना होगा, ठीक है। अब जरा देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नाउ हो गया, ऊपर के क्वेश्चन हटाएं, सर 6 प्लस 4 6 छोड़ देंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, फोर्थ को RHS से आप लोग, तो RHS क्या है, दैट इज 3 और S20 माइनस S10, तो बताइए S20 क्या होगा, 20/2 2a प्लस 19d, और इसको क्या लिखेंगे, दैट इज 10/2 और 2a प्लस 9d, सो दैट इज, अब इस पूरे में देख लें कि
ठीक है, इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ठीक है। तो क्या 10 और ये कितना है 2a प्लस 19b और माइनस 5। हाँ शीट ले लो, किसको चाहिए? ये देखिए तो कितना हो गया 20a प्लस 190d माइनस 10a और माइनस 45d, दिस इज 10a। अब प्लस यहाँ कितना आ जाएगा एकलव्य? बोलो, सब तुमसे पहले बोल दे रहे हैं तुमसे। अब क्या करें एकलव्य? बताओ, देख के ही बता दो। सो S30 यहाँ पर 3 है, ठीक है, सो दैट इज यहाँ पर हमें क्या निकालना है S30। सोचो अगर कुछ नहीं तो S30 होता क्या है? क्या 30/2 होगा? बाहर हमें 15 चाहिए होगा और अंदर क्या चाहिए होगा? S30 की वैल्यू सोचो जरा, अंदर 2a चाहिए क्या और प्लस 29d, तो क्या तुम्हें बाहर 15 चाहिए होगा और अंदर 2a चाहिए होगा? तो मैं इसमें क्या करूं? अगर 5 कॉमन लेने तो 15 आ जाएगा और फिर अंदर क्या बचेगा? जरा 5 कॉमन लेने पे 2a और ये कितना आएगा बोलो 5 कॉमन लेने पे? सर हमने फर्स्ट में S50 क्यों निकाला है? बोलो, हमने इसमें S50 अभी बता रहे, यहाँ तक आ गई बात। लास्ट टर्म के लिए। और दैट इज 30/2 वो एक तरीके से बताया है और दैट इज 2a और प्लस 29d, तो इसको लिखो 2a और अभी इसको ऐसे लिखो, बिल्कुल या तो फार्मूले के हिसाब से लिख देना। सेलेक्ट सॉल्व करके इनटू LHS कर सकते दोनों वो भी कर सकते हो, S30 आ गया जिसको कि LHS कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। वहां तक ला के फिर पूरा मल्टीप्लाई कर दो, उसको भी पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन आज के लिए नहीं, यही 4 करके दिखा हैं। मिटाना मत आंसर बोलो हैं? फर्स्ट में देख लो, रुक जाओ। हाँ, इज ही बॉदरिंग यू बाय कलरिंग द कॉपी? तुमको परेशानी हो रही है, करने दो, अपनी कॉपी में करना ना। उसके पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मालूम नहीं? आगे देखो। सो 5, 12, 19 ये एक एपी हो गई। अगर इसमें लास्ट से 5th टर्म चाहिए तो हम एपी पलट दें तो क्या वो फर्स्ट से नहीं हो जाएगी? तो बात क्यों कर रहे भाई? सो अब इसको हमें पलट देना चाहिए, तो दैट इज A50 पहले निकालो, 50th टर्म आ गई इसी से। अब ये हमारी एपी बन गई, इसकी लास्ट टर्म कितनी है बताओ? 340 है। हमने पलट के लिख दी तो यहाँ D7 है तो पलटने में -7 हो जाएगा, वो घटती हुई एपी होगी, ये बढ़ती हुई है तो हमने लिख दी 7 कम करके। फिर इसी की 5th टर्म निकाल ली, अब इसी का एक्सपांड निकाल। चलो कौन सा? 3rd क्वेश्चन देखो, n टर्म्स ऑफ एपी है, अभी पीछे किया है। बोलो अगर n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का सम हटा दिया जाए तो क्या an नहीं बचेगा? तो बोलो nth टर्म तुम्हें चाहिए तो Sn में से n-1 तक हटा दो, तो बोलो Sn का ये फार्मूला है और बोलो n-1 का कैसे फार्मूला आएगा? सब जगह n-1 डाल दो, धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ, जो लास्ट में बचे वही an है। अभी पूरा नहीं किया गया लेकिन आगे आपको सॉल्व करना है, हाफ कॉमन ले लेना, ठीक है। चलो सर ये फर्स्ट क्वेश्चन वो L - N - 1 वाला D वाला फॉर्मूला देखो, यानी एक ये भी कर सकते हैं पहले क्वेश्चन में कि mth टर्म फ्रॉम लास्ट, बोलो mth टर्म फ्रॉम, अभिषेक पूरा करो, इज इक्वल्स टू, चलो कोई बात, ईशान आप करो, हाँ बोलिए। L - N - D दैट इज n-m+1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। हाँ देख लो, बहुत अच्छी बात कही है अभिषेक ने, आप लोग भी सीखिए। सर ये फॉर्मूला किस फिर से समझो, 11 5th चाहिए पीछे से, तो तुम्हें क्या लिख देना चाहिए? 50 - 5 + 1th टर्म फ्रॉम, ये कितना हुआ? 45
तो 46th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो डिजायर्ड टर्म कितनी हो जाएगी? A46। अब इसी में से कहीं अलटने पलटने की जरूरत नहीं है, A46 निकाल लो। फिर से समझो, अगर तुमको लास्ट के 5 टर्म का सम चाहिए तो वो उसका क्या फार्मूला होगा? करेक्ट। इन्होंने जैसा बताया कि S50 में से S45 हटा दो, तो दिस इज सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स। बोलो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं आपको मेथड? ये भी तो ये बुक का ही है। सर ये वाला नहीं चलेगा क्या? एक तो ये भी चल जाएगा, ये ना हो तो ये चलेगा, यही है बस, तीसरा कोई नहीं है। ये वाला सर, एक इसमें था लास्ट टर्म आंसर आएगा, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन नहीं है इसका, इसको मत यूज करना। आपको 2 मेथड है, दोनों ही चल जाएंगे, इन्हीं दोनों में से फेवर करो। ये ले लो, सर वो यूज करते हैं। MS टर्म फ्रॉम लास्ट। चलो हाँ वही चीज ऐसे कर लो। ये ना, ये यहाँ से ही कैसे है नहीं? चलो तो ये कितना है बताओ? 30 है, इसको लिखो 30A और कितना लिखते बताइए? 435D। जैसे तुमने इसे सॉल्व किया इसी तरीके से अब S30 भी सॉल्व कर लो, LHS भी, ये भी आ जाएगा। LHS कितना है? तो 30/2 और यहाँ क्या लिखोगे? 2A + 29D। अच्छा जरा मल्टीप्लाई तो करो 15 का 2A + 29D में, क्या तुमको 30A और प्लस 435D आ रहा है? LHS और RHS बोलो ये ज्यादा ठीक है? सर स्टार्ट करो। पता नहीं।